नमस्कार, मैं हूं आचार्य सतीश अवस्थी और आपका बहुत स्वागत करता हूं लव विद एस्ट्रोलॉजी में। लव विद एस्ट्रोलॉजी आपके अपनी लाइफ को, आपके अपने जीवन को सर्वश्रेष्ठ करने के लिए, आपके रिलेशनशिप, आपकी लव लाइफ, आपकी पारिवारिक लाइफ, आपका दाम्पतिक लाइफ, आपका मैरिटल लाइफ और आपका अपना पर्सनल लाइफ ठीक करने का एक अद्भुत साधन है। इस व्यवस्था में, इस सिस्टम में आपको पूरी तरह से शादी के पहले और शादी के बाद आ रही हर समस्या का समाधान कराया जाता है। शादी में किसी भी प्रकार की दिक्कत हो, वो चाहे पारिवारिक दिक्कत हो या पर्सनल दिक्कत हो, आप दोनों के बीच की दिक्कत हो या परिवार के जनों की दिक्कत हो या थर्ड पर्सन की एंट्री की दिक्कत हो, जो भी समस्या हो प्यार में, आपके शादी में, उस पर सीधा काम करने का नाम लव विद एस्ट्रोलॉजी है। लव विद एस्ट्रोलॉजी में हम पिछले बहुत समय से निरंतर काम कर रहे हैं और 20 लाख लोग धन्यवाद कर चुके हैं। यहां रोज गीता, शास्त्र, पुराण, उपनिषद, अनेकों ग्रंथों का सार आपके सामने परोसा जाता है। जब भी आपके जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या हो तो लव विद एस्ट्रोलॉजी सीधा आपके जीवन पर वर्क करती है। यहां पर कोई दूसरा नहीं, पंडा, पुजारी, पाकिस्तान, पदाधिकारी, दुनिया भर की चीजें नहीं, तुम स्वयं अपने आप को ठीक करने का साधन पा पाते हो और आप स्वयं अपनी लाइफ को बेहतर कर पाते हो। उसके लिए हम काम करते हैं। हम काम करते हैं आपकी लाइफ में बेहतरी के लिए, हम काम करते हैं आपके जीवन में और अच्छाई के लिए, हम काम करते हैं आपकी लाइफ में सर्वश्रेष्ठता के लिए, हम काम करते हैं आपके जीवन में प्यार भरने के लिए, रूठे हुए प्यार को मनाने के लिए और दूर गए प्यार को वापस करने के लिए, प्यार में अनबन हो गई हो तो शांत करने के लिए, दो दिलों को एक करने के लिए, प्रेम एक तरफा हो या दोनों तरफा, दोनों ही कंडीशंस में तुम्हें प्रेम मिले, इस पर काम किया जाता है। अगर आपका प्रेम रूठ गया है, अगर आपका प्यार आपसे बात नहीं कर रहा, अगर आपका प्यार आपसे दूर जाने की जिद करता है, अगर आपका प्यार आपका हो ही नहीं सकता किसी भी तरह से, अगर आपके प्यार को पाने के लिए आपकी जिद है, हर हाल में वही चाहिए, आपको मालूम है कि हो ही नहीं सकता, असंभव प्यार को संभव करने का साधन लेकर के हाजिर हूं। असंभव प्यार को कैसे संभावनाओं में संवेदित किया जा सकता, उस पर काम कर रहे हैं। आपके अपनी लाइफ में किसी भी तरह की अगर कोई समस्या है, मैं कह रहा हूं किसी भी तरह की, असंभव जब शब्द लग जाए, जहां पर शब्द का प्रयोग हो असंभव, जहां पर शब्द का प्रयोग हो कि हो ही नहीं सकता, जहां पर यह लगे कि इस काम को किया ही नहीं जा सकता, जब सामने वाला टोटल मना कर दे कि सब संभव है, प्यार में शादी नहीं संभव है जी, हम आपको मिल नहीं सकते पूरी तरह से, जब ये होने लगे कि कुछ भी हो जाए आपको हम विवाह नहीं कर सकते जी, जब ये हो कि घर वाले नहीं मानेंगे, जब ये हो कि किसी भी तरह से हमारे परिवार के लोग आपको स्वीकार नहीं करेंगे, तो तुम जरा समझना, क्या तुमने किसी दूध पीते बच्चे को प्रेम किया था क्या? उस समय उनके घर परिवार वाले और इतना बड़ा ज्ञान कहां चला गया था जब उन्होंने प्रारंभ किया था तुम्हारे साथ यात्रा? उनके ज्ञान चक्षु अचानक कैसे खुल गए? उनके ज्ञान के चक्षुओं में अचानक ये बल कहां से आ गया? ये ताकत कहां से पनप पड़ी? ये ज्ञान चक्षु पहले क्यों नहीं खुले थे? इतने अबोध तो तुम नहीं थे पहले भी, मालूम तो तुम्हें तब भी था। तुम अपने घर वालों को जानते तो थे ही ना, तुम अपने परिवार को जानते हुए तुम्हें 20-25 साल हो गए। क्या इतने समय में तुम अपने परिवार को जान ही नहीं पाए थे? क्यों मानेंगे कि नहीं? और अगर तुम उस समय जानते थे, अगर तुमने उस समय आगे बढ़कर के बात की थी, तो भाई उस समय क्या था और आज क्या है? दोनों में इतनी भ्रांतियां कैसे भाई? दिन और रात का अंतर, कल तुम कुछ और थे और आज कुछ और। कल में मैं भी कल हूं, कल क्यों ना आप आए, कल आए भी तो कैसे जब आप कल न आए। वो कल आज का कल क्यों नहीं बन पा रहा है? वो पिछला वाला कल आगामी कल के साथ संसर्ग क्यों नहीं कर पा रहा है? अगर ऐसी सिचुएशन है तो ये असंभव में संभव की यात्रा है। आज की यात्रा असंभव से संभव की ओर है। असंभव हमेशा संभव की को जन्म देता है। क्या करता है? बहुत बहुत प्यारी बात है ना, समझने की कोशिश करो, तुम्हारे काम की है।
असंभव हमेशा संभव को जन्म देता है। अभाव हमेशा प्रभाव को जन्म देता है। जिस प्रकार आवश्यकता आविष्कार की जननी है, आवश्यकता हो तो आविष्कार हो जाता है। गहराई से समझना, कह रहा हूं कि आवश्यकता आविष्कार को जन्म देती है, यही कह रहा हूं ना, आवश्यकता आविष्कार को जन्म देती है। अभाव, अभाव हुआ किसी चीज का, तो अभाव होगा तो क्या होगा, काम किया जाएगा, उस पर वर्किंग होगी। घर में खाना खत्म हो गया, खाने का अभाव हुआ, तो क्या करेंगे, खाने का निर्माण करेंगे, यानी उसको जन्म देंगे, खाना बनाएंगे। अभाव हमेशा प्रभाव को जन्म देता है। जब तुम कहते हो असंभव, तो आ साइलेंट है, कहे तो तुम संभव रहे हो ना। जब तुम कहते हो इम्पॉसिबल, ब्रेक करना जरा, तो तुम कहते हो आई एम पॉसिबल। ये सब कोई नई बातें नहीं बता रहे, ये सब तुमको पता है। हम तो नई बात ये बता रहे हैं कि कैसे हो सकता है। ये जानते तो तुम भी हो कि आई एम पॉसिबल इम्पॉसिबल होता है, पर उस आई एम पॉसिबल को, इम्पॉसिबल को आई एम पॉसिबल तक की जो यात्रा है वो कैसे कंप्लीट होगी, उस पर आज बात कर रहे हैं। आज हम कह रहे हैं कि आई एम पॉसिबल इम्पॉसिबल बन सकता है। तो अगर तुम्हारा प्यार आई एम पॉसिबल तुम बनाना चाहते हो इम्पॉसिबल से, तो आज की यात्रा तुम्हारे लिए है। आज की ये पूरी की पूरी गति तुम्हारी तरफ चल पड़ी है। आज की ये पूरी की पूरी यात्रा, पूरी की पूरी व्यवस्था तुम्हारी ओर मूव ऑन कर चुकी है। आज ये सब कुछ तुम कर पाओगे, ये सब तुम्हारे लिए संभव हो पाएगा, ये सब तुम्हारे अपने हाथों से हो पाएगा और तुम कर पाओगे। इसके लिए देखो श्रद्धा विश्वास तो चाहिए, इसके लिए तुम्हारे अपने जीवन पर वर्किंग तो चाहिए, इसके लिए तुम्हें अपने आप को तो संभालना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हें यह समझना जरूरी है कि तुम काम कहां पर कर रहे हो। इम्पॉसिबल को आई एम पॉसिबल बनाने के लिए तुम्हारी वर्किंग कहां पर है। तुम्हारी ज्यादातर वर्किंग होती है आउटसाइड, जहां तुम्हारी पहुंच नहीं है। तुम वो चीज पकड़ने की कोशिश करने लगते हो जो तुम्हारे पहुंच में नहीं है। तो पहले क्या करो, पहले अपने हाथ को लंबा करो। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उसको पकड़ो मत, मैं कह रहा हूं अपने हाथ लंबे करो। तो हाथ किसके लंबे करो, अपने खुद के। वो कैसे पॉसिबल है, खुद को ठीक करके। दूसरे की जय से पहले खुद को जय कहो। क्या करो, खुद को ठीक करो। खूब आधे घंटे में पानी पियो, सुंदर बनो, मुस्कुराओ। इससे क्या होगा, तुम्हारे हाथ लंबे होंगे। अच्छे स्टेटस लगाओ भाई। क्यों रो रहे हो, क्यों परेशान हो रहे हो, क्यों फालतू की डीपी लगा के अपने आप को नष्ट कर रहे हो, अपने ग्रहों को, और न्योता दे रहे हो कि मुझे बर्बाद करो, मुझे खराब करो, मुझे बेकार कर दो। अरे बेहतरीन डीपी लगाओ भाई, क्या प्रॉब्लम है, क्या चला जाएगा उससे। क्या तुम्हारी खराब डीपी लगाने से ही तुम्हारे जीवन में पता चलेगा दुख है, और किसको बताना चाहते हो, किसको दिखाना चाहते हो। कौन ऐसा गॉड है तुम्हारा जिसको ये दिखा करके तुम जीवन को ठीक कर लेना चाहते हो। तुम्हारे उन यार मित्र दोस्तों को तुम दिखाना चाहते हो क्या कि तुम बहुत दुखी हो, और ये भी कोई ट्रॉफी मिलने वाला काम है क्या, ये भी कोई मतलब कोई पुरस्कृत करने वाला करते हैं क्या। ये नहीं भाई, ये ऐसा कोई काम नहीं। ये तुम्हें और दुख देने वाला काम है, ये तुम्हें और तकलीफ देने वाला काम है, तुम्हारे हाथों को और छोटा कर देने वाला काम है। इससे तुम्हारे प्यार को और दूर कर देने की व्यवस्था की ओर तुम मूव कर रहे हो। तुम जाने अनजाने गलत कर रहे हो, पहले तो वो ठीक करो। मैं सीधा उपाय की ओर लेकर के चलता हूं, आपको बहुत कुछ खास नहीं करना। एक भोजपत्र आज आपके जीवन रूपी पत्र को प्यार तक पहुंचाएगा, और उसमें जो भी कुछ लिख दोगे वही होगा। आज तुम अपने भाग्य विधाता स्वयं बन जाओगे। आज तुम अपनी भाग्य, अपनी किस्मत अपने हाथों से लिख पाओगे। तो चलो जान लो भाई, अपनी किस्मत को कहां लिख सकते हो और कैसे लिख सकते हो। आज मैं कह रहा हूं कि इसके लिए सामग्री क्या चाहिए। एक छोटा सा भोजपत्र का टुकड़ा, बहुत इजी अवेलेबल है, ऑनलाइन भी मिल जाता है भाई, कुछ मुश्किल चीज नहीं है। दुनिया के किसी भी कोने में अवेलेबल है ये चीज, दुनिया के किसी भी कोने में, कह रहा हूं विदेशों में भी, जो हमारे लोग कुछ बच्चे विदेश में बैठ के देखते हैं उनके लिए भी अवेलेबल है ये। मुश्किल है ही नहीं, आराम से मिल सकता है। भोजपत्र नहीं मिलता तो राष्ट्र में भोजपत्र बनाने की भी पद्धति बताएंगे। आज नहीं छोड़ने वाले हम तुमको बिना बेनिफिट दिलवाए। तो मैं कह रहा हूं कि ये सब चीजें संभव हैं। आज तुम्हें चाहिए भोजपत्र, और साथ में क्या चाहिए, भोजपत्र के साथ साथ कच्चे दूध में मिक्स करके मिश्री, क्या कह रहा हूं मैं, हाँ, कच्चे दूध को पहले मीठा करो, उसमें मिलाओ मिश्री, और क्या मिलाओ, कच्चे दूध में मिश्री मिलाओ और चूना और हल्दी मिलाओ।
बस काम हो गया। चूना, हल्दी, कच्चा दूध, सामग्री एक तरफ, दूसरी तरफ भोजपत्र। बस इतने मात्र सामग्री से आपके जीवन में वो तुम लिख सकते हो अपनी भाग्य कपाट में, किस्मत में, जो तुम चाहते हो। क्यों, कैसे कर सकते हैं? शास्त्र कहता है मंत्र महामणि। किसकी कृपा से? मंत्र की कृपा से, गुरु कृपा से, गुरु आशीर्वाद से। मंत्र महामणि विषय ब्याल के, विषय ब्याल के, ब्याल मतलब सांप, में तत कठिन कुअंक भाल के। आपके भाल कपाट में जो कुअंक, अच्छे नहीं बुरे शब्द लिख दिए गए, उनको भी मिटा जा सकता है। क्योंकि भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वही। बहुत जन्मों के बाद तुम्हारा भाग्योदय हुआ कि तुम्हें अच्छी चीज प्राप्त हुई। अच्छा गुरु, अच्छा मार्गदर्शक मिल जाना भी अपने जीवन को बेहतरीन बना लेने से कुछ कम नहीं है। तो जान लो ना, उस व्यवस्था को ठीक करने के लिए क्या कर सकते हैं। वो सब संभव है तुम्हारे लिए, वो सब किया जा सकता है जिससे तुम्हारा जीवन ठीक हो जाए। अंदर वेदना है, पीड़ा है, मैं समझता हूं कि तुम दुखी हो, मुझे मालूम है तुम्हें रोना बहुत सहज है। दुख में रो देना बहुत छोटा काम है, दुख में अपने आप को संभाल कर ठीक रखना बहुत मुश्किल काम है, जो मैं तुमसे करवाता हूं और तुम कर रहे हो। एक बार रोने से 21 दिन का पूजा, उपाय, सॉल्यूशन सब बर्बाद हो जाता है। तो मुझसे पूछने के पहले, जब तुम पूछते हो ना कि कब काम होगा, उसके पहले ध्यान से गिन लेना खुद ही कितनी बार रोए थे, उसको 21 से गुणा कर लेना, खुद ही समझ लेना कितने दिन तुम पहले ही बर्बाद कर चुके हो। अब वो सारी की सारी चीजें तुम्हारे ऊपर है, तुम जितना कम रोगे उतना कम से कम बर्बाद तो नहीं ही होगा। अच्छा करने के लिए तो कितनी ही कोशिश करना, बर्बाद करने के लिए 2 सेकंड का काम है। तो या तो तुम रो रो के हर 21 दिन ऐड करते जाओ, उतने दिन काम नहीं होगा। मतलब अगर तुमने गलती से 15 बार रो दिया तो मतलब साल भर काम नहीं होने का। सिर्फ 15 बार रोने से साल भर की व्यवस्था कंप्लीट कर लिया आपने। और ज्यादा कर दिया तो फिर तो तुम्हारी महानता है, फिर तो तुम संत हो, फिर तो तुम मतलब परमहंस हो, तुम्हारी सामान्य में गिनती ही नहीं। फिर तो तुम्हें प्यार क्या ही चाहिए, तुम्हें तो जंगल जाना चाहिए। हम तो उन बच्चों को काम करा रहे हैं जिनको प्यार की आवश्यकता है, जिनको प्यार की नीड है, जिन्हें सच्चा प्रेम है। तुम्हारे सच्चे प्रेम के साथ हम पूरी सच्चाई के साथ खड़े हैं। धैर्यता के साथ रहो, हम तुम्हारे साथ हैं। सीधा उपाय की ओर लेकर के चलेंगे, उससे पहले एक वॉइस मैसेज ले लेते हैं। वॉइस मैसेज प्लीज। प्रणाम गुरुजी। आशीर्वाद। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू गुरुजी। मेरे सिर ਤੇ ਜੋ ਬਾਲ ਚੜੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਬਾਲ ਚੜਨ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਵੇਂ ਬਾਲ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਗੁरुजी, ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਚੇਂਜ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਬਸ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਬਲਕੌਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੇਪਰ ਬਣ ਜਾਣ ਜੀ, ਇਟਲੀ 'ਚ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦੇ। ਗੁरुजी ਬਸ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਗੁरुजी, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਬਹੁਤ ਚੇਂਜ ਕਰਤੀ ਗੁरुजी। बहुत सारे काम बनने शुरू हो गए, बन रहे ने जी, ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद, आशीर्वाद। बहुत ध्यान से रहो, बहुत अच्छे से रहो, खूब खुश रहने की कोशिश करना, सब तुम्हारा अच्छा होगा। जो भी कुछ होने लग गया है ना, मेरे तो नहीं, तुम्हारे तो। तुमने किया ना साहब, हमने तो क्या ही किया। उपाय तुम कर रहे हो, सोल्यूशन तुम कर रहे हो, मेहनत तुम कर रहे हो, परिश्रम तुम कर रहे हो, मैं तो रास्ता बता रहा हूं सिर्फ। मेरे बताए हुए रास्ते पर तुम चल रहे हो, इसलिए तुम्हारा धन्यवाद, बहुत आशीर्वाद। उपाय और सॉल्यूशन काम तब करते हैं जब गुरु का आदेश हो। उपाय और सॉल्यूशन काम तब करते हैं जब तुम गुरु के साथ कांटेक्ट में होते हो। उपाय और सॉल्यूशन तब काम करते हैं जब तुम्हारे ऊपर गुरु का आशीर्वाद होता है। उपाय और सॉल्यूशन काम तब करते हैं जब तुम गुरु मंडल, ये जो हमारे यहाँ लोग फोन उठाते ना, ये सब गुरु मंडल है एक तरह का, हमारा ही बनाया हुआ वो संसर्ग व्यवस्था जो तुम्हारे लिए क्रिएट किया गया है। जब तुम इसके साथ जुड़ जाते हो, जब इसके साथ कांटेक्ट में आ जाते हो, तो फिर तुम्हारे जीवन में परिवर्तन प्रारंभ हो जाता है। आप पूरी श्रद्धा के साथ, पूरे विश्वास के साथ, बिना डाउट के, मैं फिर से आज निवेदन करता हूं, एक दूसरे को खूब वीडियो भेजो। मैं निवेदन करता हूं जितना ज्यादा हो सके लोगों की मदद करो, लेकिन कैसे? सिर्फ वीडियो भेज के। जब भी कोई पलट कर तुमसे पूछे
कि काम होता है कि नहीं, तो उनसे बोलना कि पहले विश्वास आने दो ना अपने अंदर, क्यों जल्दबाजी करते हो, और वीडियोस देखो और उपाय करो बताए हुए। जब तुम्हारा विश्वास तुम्हारे लेवल पर खड़ा हो जाए, मेरे कहने पर नहीं, तब तुम आगे बढ़ना। ऐसा सबको बोलो, सबको ज्ञान तो दो, लेकिन शाश्वत ज्ञान, ढपोर संख्यी ज्ञान नहीं, जबरदस्ती धक्का प्लेट वाला नहीं, हाँ 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 जाओ तुम्हारा काम हो जाएगा। उसका विश्वास है नहीं, अभी तुमने क्रिएट किया है, उस विश्वास में बल नहीं है, डगमगा जाएगा कभी न कभी। इसलिए उसका विश्वास पहले बनने दो, फिर आगे बढ़ने दो, फिर सब ठीक हो जाएगा। आपके अपने जीवन की इस व्यवस्था का आगाज और अंदाज तुम्हारे हाथों में है। आज की इस यात्रा में सारा का सारा दारोमदार तुम्हारी अपनी व्यवस्थाओं का सूत्रपात करेगा। आज मैं कह रहा हूं कि भोजपत्र के ऊपर ये जो सामग्री है, इससे आपको कैसे क्या लिखना है। जैसे ही इस चीज को आप लिखोगे, कच्चे दूध में जो सामग्री बताई ना, अगर आपने हल्दी चूना मिक्स करके इस पूरी की पूरी सामग्री का एक लेप बनाइए, इस लेप से अपनी ही उंगली से पहले 8 लिखिएगा, 8 संख्या माया की होती है। पहले 8 बनाइएगा, पूरा इंग्लिश का 8 बनाइएगा। उसके आगे आपको लिखना है जम, जा के ऊपर अंग की बिंदी, और जम के आगे लिखना है ओम। 8 जम ओम, 8 जम ओम, ऐसा मंत्र है। पहले लिखना है 8 यानी 8, फिर जम, फिर ओम। मात्र इतना लिख करके उस भोजपत्र को अपनी ही तकिए के नीचे रात में रख करके सो जाइए। शुभ अच्छे सपने आए तो तुम समझ जाना कि तुमने लिख दिया अपनी भाग्य। अब ये लिखते समय तुम क्या अपनी भाग्य में लिखना चाहते हो, उस पूरी की पूरी पिक्चर को अपने मन में चलने देना। वैसा ही भाव रखना लिखते समय, वैसे ही भाव के साथ उसको रैप कर करके अपनी तकिए के नीचे रखना, जिस भाव से तुम अपनी भाग्य लिखना चाहते हो। वो एटीट्यूड रखना जरूर कि तुम आज के दिन ब्रह्मा बना दिए गए हो, तुम्हें तुम्हारे गुरु ने वो ताकत, वो क्षमता, वो बल दे दिया है कि तुम ब्रह्मा बन जाओ। आज अपनी भाग्य लिख लो, आज तुम अपनी किस्मत लिख डालो, वो जो तुम चाहते हो वो सब कुछ हो जाएगा। करके देखो, रात भर उसे रखो। अगर कोई बुरे विचार, बुरे सपने, बुरी चीजें नहीं आती तो तुम खुश हो जाना। बुरी चीजें आए तो डायरेक्ट कांटेक्ट करना, क्योंकि इसका मतलब तुम्हारे साथ कोई बहुत गड़बड़ चीज है। तुरंत कांटेक्ट करके हमारे संस्थान में बात करें। जिन लोगों को शुभ अच्छी चीजें आती हैं, बढ़िया चीजें दिखती हैं, वो खुश हो जाए। इसको रैप करके जहां आपने रखा था उससे वहां से निकाल करके आपको किसी भी बड़े बट वृक्ष के, बड़े पेड़, बट का पेड़ हो, नीम का पेड़ हो, बरगद का पेड़ हो, जामुन का पेड़ हो, कोई भी बड़ा पेड़ होना चाहिए जिसमें छाया ज्यादा हो, उसके जड़ के नीचे दबा दीजिए। बस इतना सा काम करना है। किसी भी पेड़ की बात कर रहा हूं, दुनिया में कहीं तो पेड़ है ही ना, कोई भी पेड़ मिल जाएगा, पर थोड़ा छाया वाला होना चाहिए, उसके नीचे दबा दीजिए। बहुत थोड़ा सा ही जमीन खोद के भी अगर आप गाड़ देते हो तो कोई मुश्किल चीज नहीं है। बस इतना सा काम करना है, दबाते समय प्रणाम करना और वापस चले आना। फिर ब्लड के उसकी तरफ देखना मत। बस इतना करने मात्र से तुम्हारी भाग्य, तुम्हारी किस्मत में वो लिख जाएगा जो तुम चाहते हो। तुम्हारी किस्मत में तुम्हारा प्यार लिखा मिलेगा तुमको, तुम्हारी किस्मत में तुम्हारा पति, तुम्हारा पत्नी, तुम्हारा रिलेशनशिप, तुम्हारा पारिवारिक लाइफ, तुम्हारा दाम्पतिक लाइफ लिखा मिलेगा। इसको पूरी श्रद्धा विश्वास के साथ करना। खूब अच्छे रहना, खुश रहना, प्रसन्न रहना, पानी पीना, सुंदर बनना और अपना ध्यान रखना। प्रीवियस लाइफ कभी मत बताना। पैसे आदान प्रदान करने से रिलेशनशिप टूट जाता है कभी न कभी। गिफ्ट्स में क्या क्या नहीं देना वो पिछले वीडियोस में हमने बता रखा है, बिल्कुल भी मत देना वो सारे गिफ्ट्स क्या देने चाहिए उस पर हम फिर कभी चर्चा करेंगे। तब तक अपना ध्यान रखो। भगवान शिव तुम्हारे जीवन में प्यार भरे और खूब जल्दी तुम्हें सफल करें। ओम नमः शिवाय।